बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पेपर में जो एक सवाल आता है वॉइस को चेंज करने वाला, यानी कि एक्टिव को पैसिव में बदलना और पैसिव को एक्टिव में बदलना। ये सिर्फ हमारे ये मिडल लेवल सेकेंडरी लेवल पे नहीं आता, बल्कि इसके अलावा तमाम किस्म के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, हाई लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आता है। तो ये तकरीबन तमाम किस्म के जो पेपर्स हैं उनमें आने वाला क्वेश्चन है। नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को नहायत ही तवज्जो के साथ समझना है। तो इंशाअल्लाह आप सबको मैं नहायत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश भी करूँगा, तो मेथड भी आपको समझ आएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुरू करते हैं अपना लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज द वॉइस, और इसमें आज हम इसके बेसिक रूल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस के अंदर फ़र्क होता क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है ना, इसके अंदर active voice tells what a person or thing does. In active voice, the subject performs the verb's action. For example, he changed the tire. Generally, in active sentences, the subject comes before the verb. यहाँ पे हमने ये बात देखी, जो एक्टिव वॉइस है ना, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है यानी डूअर है, जो काम करने वाला है, वो किसी न किसी काम को करता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जो काम करने वाला है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, वो एक्शन को कर रहा होता है। वो वर्ब के अंदर आप उसको देखेंगे एक्टिव वॉइस हालत में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने मिसाल दी, ही चेंज द टायर। यहाँ पे ही जो है ना वो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, चेंज्ड वर्ब है यानी एक्शन है, उसने तब्दील किया द टायर, टायर को तब्दील किया। और इसकी पहचान क्या होती है? जनरली इन एक्टिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है ना वो वर्ब से पहले आता है एक्टिव वॉइस के अंदर। आपने ये बात याद रखनी है कि वर्ब से पहले एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। ये एक्टिव वॉइस की आपको पहचान अपने ज़हन में रखनी है। अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। तो देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस टेल्स व्हाट इज डन टू समथिंग और someone. In passive voice, the subject receives the verb's action. For example, the tire was changed by him. Generally, in passive sentences, the subject comes after the verb. यहाँ पे हमने देखा कि जो पैसिव वॉइस हैं उनके अंदर जो काम करने वाला है वो काम को करता नहीं है, बल्कि काम उसकी तरफ मंसूब किया जाता है, उसकी तरफ वो काम को रिसीव करता है। ठीक है, काम को वो रिसीव करता है। एक्टिव वॉइस के अंदर वो काम को करता है और यहाँ पे वो काम को रिसीव करता है। ठीक है, हासिल करता है। और यहाँ पे इसकी ये और पहचान क्या है कि ये इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आता है, और जो पैसिव वॉइस है इनमें सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं कि हमने एक्टिव वॉइस को या पैसिव वॉइस को आपस में बदलना कैसे है। तो सवाल ये है हमारा यहाँ पे, अब टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हुआ है। पहले तो हमने डिफरेंस पढ़ा है, हाउ टू चेंज वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। सबसे पहला सवाल है जी, सबसे पहले एक एग्जांपल दी है और ये बात बताइए कि क्या है, सिंपली एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है, अब सब्जेक्ट की जो जगह है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। ये सबसे पहला रूल है जो आपने अपने जहन में रखना है। इसमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं करनी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर जाना है। तो यहाँ पे हम मिसाल के जरिए आपको समझाते हैं।
ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। शी बॉट अ न्यू कार, इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है, बॉट उसने खरीदी, अ न्यू कार ऑब्जेक्ट है। शी इज द सब्जेक्ट एंड न्यू कार इज एन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होगा जी? अब पैसिव वॉइस में क्या किया हमने, अ न्यू कार को हमने जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया, अ न्यू कार। अब इसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज, फिर हमने बॉट लगा दिया थर्ड फॉर्म, बाय हर शी को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अ न्यू कार इज द सब्जेक्ट एंड हर इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। फिर हमारे पास दूसरी बात आपने जो याद रखनी है, पहली बात क्या थी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करना है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, always blindly convert the main verb into the past participle or third form while converting from active to passive। यानी जितने भी पैसिव वॉइस के आपके फिक्रात होंगे ना, जितने भी पैसिव वॉइस के फिक्रात होंगे, हर पैसिव के सेंटेंस में आपने याद रखनी है एक ही बात कि उसमें आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म लगानी है। पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म को ज़हन में रख लें। पहले हमने बात पढ़ी कि एक्टिव को पैसिव में बदलना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, इनको एक्सचेंज कर देना है। और उसके बाद दूसरी हमने ये बात अभी पढ़ी है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इस्तेमाल करनी है। अब उसके बाद तीसरी बात है कि यहाँ पे हमको मिसालें देना, और तीसरी फॉर्म होती क्या है, टू रिमाइंड यू व्हाट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लुक्स लाइक, इट्स लुक एट अ फ्यू एग्जांपल। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है। बाय हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बाट, तो थर्ड फॉर्म होती है बाट। हमने पैसिव वॉइस के अंदर ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। सिंग, sang, sung, ये हमारी पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल होगी। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, तो यहाँ पे हमारी ग्रोन जो है ये थर्ड फॉर्म जो है ये हमारी पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल होगी। अभी हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास अली रोट अ बुक ऑन गन वायलेंस, यहाँ पे रोट जो है सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अली अ बुक ऑन गन वायलेंस, अ बुक ऑन गन वायलेंस जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। वाज हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाया और रोड की हमने थर्ड फॉर्म रिटन लगा दी। उसके बाद सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले गए बाय अली। अब तीसरी बात क्या याद रखनी है आपने, यूज द वर्ड बाय बिफोर द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस sentences. For example, my brother sang a song. My brother सब्जेक्ट है, sang सेकंड फॉर्म है, a song ये ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट को चेंज किया, अब a song was हेल्पिंग वर्ब लगाया, sung थर्ड फॉर्म लगा दी किसकी, sang की, sang की थर्ड फॉर्म हमने song लगा दी। उसके बाद हमने by लगा देना है। कब लगाना है, ये जब हमने रिप्लेस करना है ना, एक्सचेंज करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो उससे पहले हमने बाय लगा देना है। तो ये हमने तीसरी तब्दीली करनी है। और चौथी तब्दीली क्या है, व्हेन वी चेंज द वर्ब फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, द टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। ये हमारा डिटेल्ड टॉपिक है, इसी की बेस पर हमारे जो आगे टेंसेस चलेंगे तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यानी आपने देखना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं ये वाला, तो ये हमने ये दो चीज़ें ये हमारी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जो यहाँ पे हमारा टेंस आया होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे तब्दीलियाँ करते जाएंगे, ये हमारी मेन तब्दीली होगी सब। तो अभी हम रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, ये पहली तब्दीली होगी। दूसरी तब्दीली हमने कहा कि जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके हमने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल करनी है। तीसरी हमने कहा कि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो उससे पहले हमने बाय लगाना है। और चौथी तब्दीली हम कह रहे हैं कि जो टेंस हमें दिया गया होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज कर लेना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है दूसरे लेसन में आपको मिलते हैं चेंज द वॉइस के। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।